कहेंगे कि इससे बेस बनेगा। इसलिए शुरुआत से ही आप जेई एडवांस के लेवल से जूझें। 11th क्लास के बच्चों की एक गलती, एंड ये जेई का लास्ट बैच होगा जिसको मैं गाइड करने वाला हूँ। अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं पता। मौका मिला है, ऐसे बार बार जाने नहीं देना चाहिए। इस पुस्तक में मैंने ये बताया है कि 2016 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 जे एडवांस में 4 मंथ्स में कैसे हासिल की थी। अगर आप इस किताब की फ्री ओरिजिनल ई बुक पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम हैंडल पर क्लिक करें और आपको उस टेलीग्राम हैंडल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो में हम जेई 2024 के एस्पिरेंट जो कि फ्रेश 11th में आए हैं उनको मैं यह बताने वाला हूं कि क्या मैसअप नहीं करना और क्या चीज़ें डेफिनेटली करनी है अगर आप अपनी रैंक अंडर 50 अंडर 100 चाहते हैं इन 2 ईयर्स में। 11th क्लास के बच्चों की एक गलती जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। यार 11th क्लास में बच्चे कहते हैं कि भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? अभी क्या करें भाई, सिलेबस यह हो गया कि एक बैकलॉग हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर या कोई और चैप्टर। मैं आपको कह रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन शुड बी योर लीस्ट कंसर्न। यार आप मेरी बात सुनो, 10वीं तक आप सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ते आए हो। सीबीएसई बोर्ड का लेवल आपका लेवल होगा। आपको वहाँ से अपना लेवल रेज करना पहले है। पहले लेवल रेज होगा, पहले अकल आएगी, पहले पता चलेगा कि जेई एडवांस्ड एग्ज़ाम मांगता क्या है। पहले उसके लेवल से अवगत हो जाओगे, तभी तो आगे की पढ़ाई ढंग की मीनिंगफुल वे में कर पाओगे। सोचो यही आपको होश आए 2 साल बाद या 1.5 साल बाद कि अच्छा जेई एडवांस का लेवल ये था, मैं तो अब तक गलत पढ़ रहा था। अब क्या करोगे यार? देखो मेरे ड्रॉअर के नीचे तो डोरेमोन की टाइम मशीन है, पर आपके ड्रॉअर के नीचे तो नहीं है ना, आप तो नहीं मुड़ के जा सकते ना। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपना लेवल रेज करना है। अब आप कहोगे कि भैया लेवल रेज कैसे करें? आप किसी चैप्टर को 4 दिन 5 दिन 6 दिन पढ़ो, शायद तब आप उसको एडवांस लेवल पे ना कर पाओ। अगर आप उस चैप्टर के लिए 10 दिन ले लो तो तब कर लोगे एडवांस। 11 दिन ले लो, 12 ले लो, एक बार ज़्यादा टाइम ले लो। एक ढंग का चैप्टर एडवांस लेवल पर इस तरह करो कि उसके क्वेश्चंस किसी भी लेवल के आए आपसे हो जाएं 85-90%, 80% भी हो जाएं, बहुत है। यह आपने अचीव कर लिया तो इसका मतलब आप ढंग की डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। अगर आप ये चेक ही नहीं कर रहे, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, अगर आप मॉक टेस्ट से शुरू से ही बच रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो खुद को धोखे में रख के आगे बढ़ने की। असलियत से दूर जाकर असलियत में आप जीत नहीं सकते। मेरी टीम ने रिसेंटली एक सर्वे किया था जिसमें हमने 2024 के एस्पिरेंट की सारी प्रॉब्लम्स उनसे पूछी थी और देखा था कि वो क्या क्या फेस कर रहे हैं। उनके कुछ सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर करना चाहता हूं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यह वीडियो आपकी पूरी प्रिपरेशन को ट्रैक पर लाने वाली है। इस पर मैं जेई 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए थ्रू आउट वीडियोज़ डालता रहूँगा एंड ये जेई का लास्ट बैच होगा जिसको मैं गाइड करने वाला हूँ। उसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा। आप देखोगे गली गली में हमारे देश में ऐसे लोग जो आईआईटी नहीं पहुँचे या फिर किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज में नहीं पहुँचे, वो लोग भी जेई की गाइडेंस वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से देते फिरते हैं। उनको ये एहसास नहीं कि अगर उनकी गाइडेंस किसी के लिए गलत साबित हुई, अगर उनकी गाइडेंस किसी ने सचमुच उस पर अमल कर लिया तो कितना नुकसान होगा। एक किसी को मेंटर करना ऐसे है जैसे उसके जीवन को सदा के लिए स्पर्श करना। मेरी उन फेक मेंटर से भी हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी आप किसी को मेंटर कर रहे हों तो बहुत ही केयरफुली करें। मैं इसको कहता हूँ मुफ्त की सलाह। मुफ्त की सलाह आपको किसी की भी नहीं माननी और मेरी भी सलाह मत मानो। डोंट बिलीव निशांत जिंदल और एनीवन। डू वन थिंग, सबके सुनो, आप एक्सपेरिमेंट्स करो। एक्सपेरिमेंट्स मतलब मैं अभी पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो साइंस के होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ कि आपने एक नया टाइम टेबल इनैक्ट करके देखा, लागू करके देखा कि यार ये इससे मेरी पढ़ाई बेटर हुई कि नहीं हुई। किसी ने कोई टिप दी, हमने उसको अप्लाई करके देखा, वो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना रही है या नहीं बना रही। अगर बना रही है तो वो आदत डाल लो। अगर वो आपकी पढ़ाई को बेहतर बना रही है तो उसको आप अपने स्वभाव में डाल लो। कोई चीज़ नहीं आपके लिए काम कर रही, कोई बात नहीं, डिस्कार्ड कर दो। पर आपको नई नई चीज़ें, नए नए वेज ऑफ स्टडी ट्राई करनी है। ये जेई है। आप सोचो, आपने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है और शायद जेई के बाद जब भी पढ़ाई करोगे उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई वाले साल ये 2 साल हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई इन 2 साल में करने वाले हो।
तो जब सबसे ज़्यादा पढ़ाई इन्हीं 2 साल में करने वाले हो तो अभी ग्रोथ करो, अभी बेस्ट तरीके से पढ़ो। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग क्रॉस रोड हो सकता है। अपने जीवन के इस फेज़ में, इस संघर्ष में जो आप सीखोगे वो चीज़ें आपके लाइफ टाइम में काम आएंगी। मैं बता रहा हूँ, मुझे करीब 5-6 साल हो गए एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए। मैं एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर जो बना उसका क्रेडिट मैं जेई को देता हूँ। जेई में मैं आपको बता दूँ, हमें मेथड की इन्वेंशन नहीं करनी होती। समझेंगे इस बात को। कई बार लोग सोचते हैं कि यार हम में इतनी अकल होनी चाहिए कि क्वेश्चन देगा और उसका मेथड हमारे दिल में उपज जाएगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं। आप थ्योरी क्रिएट नहीं करते। वो काम आर्यभट्ट को करने दो, वो काम न्यूटन को करने दो। आप उसके सिद्धांतों को अप्लाई करो, आपका मन है आप क्रिएशन करो, पर वो करना जब आप रिसर्चर हो। अभी मेरे पास जब आए हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप जेई एस्पिरेंट हो। जेई एस्पिरेंट का काम आविष्कार करना नहीं, एप्लीकेशन करना है। तो जेई ने मुझे ये सिखाया कि आपके पास कुछ संसाधन है, संसाधन एज इन कॉन्सेप्ट्स, या मान लो हम कभी देखते हैं मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फिर हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन संसाधनों का यूज़ करके किसका करें, कब करें, किस ऑर्डर में करें, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यही जेई कहता है, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट लगा दो इस ऑर्डर में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट इज़ द वे एंड दैट इज़ व्हाट जेई हैज़ टॉट मी एंड दिस वाज फॉर लाइफ। अभी आप 10th तक थे, आप कहीं जगह पिकनिक गए होगे, दोस्तों यारों के साथ घूम रहे होगे, मॉल्स जाते होगे और अनेक हज़ारों तरह के आप काम करते होगे। ठीक है, अब वो काम, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे हैं अच्छे हैं, पर जेई जैसा जो संघर्षमय फेज़ है ना, इसके अंदर अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई एम करते हो तो आपको फोकस केवल जेई पर रखना होगा। आपको जेई की पढ़ाई को सबसे ज़्यादा फोरमोस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। साथ ही आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का भी। अब आपको टाइम टेबल चाहिए होगा, हो सकता है कोई इंडिविजुअल चैप्टर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल, इन सबको पढ़ना किस तरीके से है, इन सब का अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया या ये चैप्टर हमारा दिल स्वीकार ही नहीं करना चाहता। मेरे साथ खैर ऐसा होता था कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यार वो स्कैम करते रहते थे। पहले भाई बंदे ने वो जे थॉमसन का मॉडल उसने बनाया, हमने कहा चलो यार बढ़िया मॉडल है, फिर अगले उसमें कह रहे हैं कि ये गलत था। तो भाई मैं पढ़ाया कि तुमने, मेरे को इतना गुस्सा आता था। उसके बाद चलो मैं कोई बात नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, गलत था अगला पढ़ ले। फिर वो अगला भी गलत बता दिया बाद में, फिर उससे अगला भी गलत। मैं कहा भाई क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार तू तो मजाक है क्या। तो इन सब चीज़ों के बारे में और फोकस कैसे करना है, लंबे टाइम तक स्टडी कैसे करें, अपने मन की इनसिक्योरिटीज़ कैसे दूर करें, किताबें कौन सी करें, ये सारी बातें मैं आपको एक वीडियो में तो बता नहीं सकता। इसलिए पाइपलाइन में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो इस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं, वो 2024 एस्पिरेंट्स के लिए टेलर मेड है। वो वीडियोस आप मिस ना करें, इसलिए आप जेई का ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन करनी है, कौन सी बुक्स करनी है, कल को भगवान ना करे बैकलॉग्स हो जाएं तो उनको कैसे हमें डील करना है, टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करनी है। आप चाहते हैं कि जो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ का या बहुत सारी जो बुक्स हैं जो मार्केट में चल रही हैं उनका मैं रिव्यू करूं, तो आप मुझे उनका नाम बताएं, मैं वो ज़रूर रिव्यू करूँगा। अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं पता। ये 3 ऐसी बातें हैं जो अगर आपको पता चल गई तो जेई आप फोड़ दोगे। ये 3 दरअसल इक्वेशंस हैं, इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली जिंदल जीज इक्वेशन। जैसे केपलर के 3 लॉज हैं, ऐसे जिंदल जी की 3 इक्वेशंस हैं। आइए इनको देखें। पहली इक्वेशन है P = KE की पावर -n। यहाँ पे K कांस्टेंट है जो कि बच्चे के हिसाब से, जगह के हिसाब से, शोर कितना है उसके हिसाब से, उसके बैठने की जगह पर कंफर्ट कितना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन पर डिपेंड करता है। और n जो है यह है नंबर ऑफ़ इंटरप्शंस। आपको पढ़ाई करते हुए कितनी बार विघ्न पड़ा आपकी पढ़ाई में। आप पढ़ रहे थे, मम्मी आ गई, अब पढ़ रहे थे इंस्टा की नोटिफिकेशन आ गई, अब पढ़ रहे थे कुछ और हो गया, कोई दरवाजे पे आ गया, कोई बाहर से फेरी वाले की आवाज़ आ गई, आप पढ़ रहे थे, आपको प्यास लग गई, आप उठ गए। ये जो भी सारी इंटरप्शंस हैं इन सबको ऐड कर दो, नंबर ऑफ़ इंटरप्शंस n है। जितनी बार आप इंटरप्ट करोगे खुद को उतना एक्सपोनेंशियली आपकी प्रोडक्टिविटी, P स्टैंड फॉर प्रोडक्टिविटी, ये डिक्रीज होगी। ये है इक्वेशन 1।
जिंदल जी की सेकंड इक्वेशन देखेंगे, ये आपको बताती है जेई में आपके स्कोर के बारे में, जो मार्क्स आने वाले हैं। ये इक्वेशन है परसेंटेज स्कोर इज इक्वल टू सी tan इनवर्स टी बाई टाउ, और यहाँ पे टी टाइम है जो कि ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 होगा, और टी ईयर्स में है तो टी इक्वल टू 1 मतलब 1 साल, टी इक्वल टू 6 मतलब 6 साल। ये आप ध्यान रखेंगे कि आप अगर 1 साल प्रिपरेशन में लगाते हैं तो देखो इतनी ग्रोथ होती है, 2 साल लगाते हैं तो इतनी होती है, पर उसके बाद आप 4 साल 3 साल लगा लो, देखो ग्रोथ घटती जाती है। ये थोड़ी है कि मैं 50 साल से जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब मैं रैंक 1 नहीं, अब मैं रैंक -2000 ले आऊँगा, ऐसे होता नहीं ना भाई। आप अर्जुन है, अर्जुन ऑलरेडी परफेक्ट है, अर्जुन ऑलरेडी दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 आर्चर है, वो और 10 साल प्रैक्टिस कर लेगा तो नंबर 1 से और कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जो लोग 6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको करने दो, कुछ स्थान उनको भी ऑक्यूपाई करने दो, कुछ रिवॉर्ड उनको भी प्राप्त कर लेने दो। अपनी युवावस्था और चाइल्डहुड के इतने बहुमूल्य समय को इन्वेस्ट करने का कुछ ही ऐसे लोग हैं, उसके अलावा सारा मैदान खाली पड़ा है। आप 100 के अंदर, 50 के अंदर क्या, 500 के अंदर क्या, आप सारी रैंक हासिल कर सकते। और जिंदल जी की थर्ड इक्वेशन मैं आपको बता तो दूं, पर उसमें जो ऐसे फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे क्योंकि आप 11वीं क्लास में हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह आप पढ़ कर के आएंगे तो मैं आपके लिए जिंदल जी की थर्ड इक्वेशन या तीनों इक्वेशंस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं आपको एक बात ये बताना चाहता था उस थर्ड इक्वेशन के थ्रू के आपको कोई भी चैप्टर करना है वो अधूरा ना करें। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2016 में जे एडवांस्ड में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मैं उससे कुछ दिन पहले सॉलिड स्टेट पढ़कर चला गया। सॉलिड स्टेट मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था और मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। वो आधा अधूरा मैंने चैप्टर पढ़ा, एग्ज़ाम में उसका क्वेश्चन आ गया, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, मेरा जी ललचा गया। मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, अटैम्प्ट किया, पहला ऑप्शन मार्क किया, फिर मैंने और सोचा, मुझे ऐसी तुक्का सा लगाया, क्या लगा कि मन से आवाज़ आई, मैंने चौथा ऑप्शन भी मार्क कर दिया, उसमें मेरे -2 मार्क्स आए। अब एक काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि मैंने मान लो सॉलिड स्टेट पढ़ा ही ना होता, तो मेरे सामने उसका क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता तो मैं कहता यार ये चैप्टर तो कभी देखा तक नहीं, छोड़, मेरा समय बचता, नंबर भी 0 आते, दोनों चीज़ें बढ़िया। इसलिए चैप्टर करो तो पूरा करो, नहीं करना तो मत करो। इसीलिए कहता हूँ कि शुरुआत से हाई लेवल पर पढ़ो। आप हलवी किताबों में अपना समय बर्बाद मत करो। लोग आपको कहेंगे कि पहले मेंस तो कर ले, पहले बोर्ड तो कर ले। अरे भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप उनसे पूछोगे ना कि पहले मैं मेंस क्यों करूँ, तो वो आपको कहेंगे कि इससे बेस बनेगा। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि जो लोग जेई मेंस की बुक्स करते हैं वो एक्चुअली जेई मेंस या सीबीएसई की ही बुक्स करते रह जाते हैं। वो कह रहे हैं बेस बनाना है, हाँ ठीक है यार, ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो बेस बनाना चाहिए, चलो एक बार मान भी लिया, लेकिन ये कहाँ की समझ है कि बेस ही बना दी, बिल्डिंग बनाई नहीं, उस बेस का अचार डालना है क्या भाई। इसलिए शुरुआत से ही आप जेई एडवांस के लेवल से जूझें, इसीलिए शुरुआत से ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहें, हो ना हो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखें, सीखें, वो आपको डिमोटिवेट करें, परेशान करें। याद रखें कि ये क्वेश्चन शुरुआत में नहीं होते बहुत सारे लोगों से, पर वो लोग भी मेरी तरह एंड में जाकर, मेरे साथ भी एकदम ऐसा ही होता था कि क्वेश्चंस नहीं होते थे और मैं डिमोटिवेट हो जाता था। मैंने ये नहीं किया कि यार ये क्वेश्चंस मुझे डिमोटिवेट करते हैं, ये क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं, मैं इनको नहीं देख रहा क्योंकि उससे मेरे को पढ़ने का ही मन नहीं करता। अरे भाई ये क्वेश्चंस IIT ने पूछे हैं, अगर मैं इन्हीं से भाग गया, हो रहे नहीं हो रहे वो एक बात है, मैं इनसे भाग गया, मैं आज ही नहीं कर रहा, तो IIT के एग्ज़ाम में ऐसा क्या चमत्कार होगा कि मैं तब कर पाऊंगा। 2 साल मैं भगता रहा, वहाँ पे IIT फिर कहेगा हाँ वापस, जैसे होता है ना कि भाई एक वो मूवीज़ में देखा होगा आपने, चोर होता है, वो पुलिस उसके पीछे पड़ रही होती है, वो इस गली में गया, उस गली में गया, एंड में एक गली में जाता है, फिर वहाँ पे फिर से पुलिस आ जाती है सामने, तो वो पुलिस आपकी फाइनल वाली जो को पकड़ लेती है वो जेई एडवांस्ड है। ठीक है, आप क्वेश्चन से भागोगे मुश्किल, एंड में आपके सामने फिर भी आ जाएगा, आज उसे जूझना सीखो। इस तरह की और ऑथेंटिक गाइडेंस को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी समस्या आती हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।